8. हर्ष, अब जो मेरा सवाल है ये थोड़ा एक तरीके से पर्सनल भी है। जी 2021 में मेरे फादर साहब का देहांत हुआ। जी हिंदुओं में एक चीज होती है, 13वीं के बाद आपके घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया Exactly. जाता है, और मैं उसमें बड़े ध्यान से मैं उसको सुन रहा था। और उसमें गरुड़ पुराण, अगर जो लोग नहीं जानते उसके बारे में, वो एक डायलॉग है बिटवीन गरुड़, जो कि विष्णु जी का वाहन है, और विष्णु जी के बीच में, और जिसमें गरुड़ से पूछता है कि मरने के बाद प्राणियों का होता क्या है। और विष्णु जी इसमें बड़े विस्तार से उन्हें समझाते हैं कि क्या अगर आप अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है, बुरे काम करते हैं तो क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप देखेंगे तो थ्रूआउट कल्चर्स, हेल और हेवन, जन्नत जहन्नुम, हर कल्चर ने अपने तरीकों से कुछ डिफाइन किया है Exactly, आफ्टर लाइफ को। जी तो अर्श, बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, पहली बात तो आप क्या ये जो डिस्क्रिप्शन हैं जी इनमें यकीन रखते हैं? अगर ये रखते हैं तो प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? क्योंकि मैं कभी कभी शौक हो जाता हूँ ऐसे सवालों से। राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दुनिया में जितने भी इंसानों से पूछेंगे कि मौत के बाद क्या होता है, वो इंसान सिर्फ उतना बता पाएगा जितना उसने किसी से सुना है या फिर उसने हल्का फुल्का टीवी में देख लिया है। क्योंकि मौत के बाद की जो जिंदगी है वो कोई नहीं डिफाइन कर पाया। लेकिन मेरे इतने सालों की रिसर्च और इतने सारे लोगों का जो सानिध्य रहा है मेरे ऊपर, इतने बड़े बड़े जो गुरुओं का रहा है, उनके हिसाब से मैं एक बात पे तो कंफर्म हूँ, क्या किसी भी धर्म के हिसाब से मौत के बाद जीवन है, ये मैं बोल रहा हूँ। और जितने भी लोग हैं वो स्क्रिप्चर्स अगर पढ़ते होंगे अपने अपने धर्मों की, तो उनको अच्छे से पता होगा कि मौत के बाद क्या होता है उनके हिसाब से। उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने बताया कि गरुड़ पुराण में एक संवाद है गरुड़ भगवान और विष्णु भगवान के बीच का, राइट जी, जिसमें वो बताते हैं कि जो पापी होता है, जो बुरा इंसान होता है, उसके लिए ये सजाएं हैं एक तरीके से। इवन कैलिफोर्निया में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे राहुल, जिनका ये मानना था कि वो पैरानॉर्मल की दुनिया में ही तब आए जब उन्हें पहली बार आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस हुआ कि डेथ के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा उनकी। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, अभी वो इंटरव्यू हटा दिया गया यूट्यूब से, आई गेस 2016 में डला था वो। तो उन्होंने बोला कि मैं पैरानॉर्मल वर्ड को खुद नहीं चुन रहा हूं, उसने मुझे चुना है। देन उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन गए, लोगों की मदद करने लगे। तो उन्होंने बताया कि जब वो 10 साल के थे तो अचानक से क्या हुआ कि उनका एक कार एक्सीडेंट में, मतलब बहुत गंदा इंजर्ड हो गए थे, उनको ब्रेन ट्यूमर भी था। बहुत सारी प्रॉब्लम थी वो 10 साल के जब वो थे। देन डॉक्टर्स ने जब उनको एग्जामिन करना शुरू किया तो पाया कि उनका ब्रेन ट्यूमर जो है राहुल पूरी तरीके से ठीक हो गया है एक्सीडेंट के बाद। अब जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई, क्योंकि वो 3 दिन के लिए शॉर्ट कोमा में थे, ऐसी अवस्था को जब इंसान कुछ दिन के लिए बेहोश हो जाता है जी, डॉक्टर उसे शॉर्ट कोमा बोलते हैं। तो जब डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ, आपने क्या देखा, तो इन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये बताया कि जब ये मरे, इनके यही वर्ड थे कि जब ये मरे तो इन्होंने देखा कि 2 कोई आदमी है जिनके शरीर में पूरी तरीके से गंदगी लिपटी हुई है और उनके एक सींग है, लाइक अ टाइटन, मतलब एक सींग लंबी सी है जैसे यूनिकॉर्न्स की होती है, ठीक है। 2 ऐसे लोग इनको लेने आए हैं उसी रोड पर जहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद ये जब उनके साथ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है, ठीक है, जिस दरवाजे पर एक और इंसान खड़ा होता है। अब उस इंसान का जो धड़ है वो पूरा बिल्ली का होता है, ठीक है, लेकिन जो मुंह है वो एक छोटे बच्चे का होता है। जरा इमेजिन करिए, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई नो ये एक फैंटेसी है क्योंकि हम में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, राइट। देन उन्होंने बताया कि वहां पर वो मुझसे बोलता है कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या, जितने भी तुमने प्रॉज एंड कॉन्स तुम्हारी लाइफ के रहे हैं, उसमें तुमने क्या सीखा है और तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो ये बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं भी 10 साल का ही हूँ। अच्छा, ये तब की कहानी है। हाँ, ये कन्वर्सेशन चल रही है जो वो सपने में देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो जो बच्चे की शक्ल में जो एक बिल्ली होती है वो इनसे कहती है कि तुम्हें अपना दिल मुझे गिरवी रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब वो तो मर चुका है। तो उसने बोला कि ठीक है। तो ये इंसान क्या देखता है कि एक बड़ा सा तराजू है जिस पर एक दिल रखा हुआ है, ठीक है।
और दिल के अपोजिट साइड में तराजू के 2 साइड होते हैं, राइट? राइट। एक फेदर रखा हुआ है, एक पंख रखा हुआ है। ओके, नाउ द ट्विस्ट इज कि इस बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने, जब ये करीब मुश्किल से 8 साल का रहा होगा, ये जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, इसने एक बर्ड को बचाया था, ठीक है? तो ये क्या देखते हैं कि जो हार्ट है वो अपने आप ऊपर चला जाता है और जो बर्ड का जो फेदर है वो नीचे आ जाता है। मतलब तराजू में जो बर्ड का फेदर रखा है वो हैवी हो जाता है जी। देन क्या होता है कि वो और बताता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, पर जब वो पहला गेट क्रॉस करता है, यानी कि वो जो बिल्ली होती है उसे बोलती है यू कैन गो, जब वो पहला गेट क्रॉस करता है तो उसे दूसरे गेट पर 2 इंसान मिलते हैं अगेन। ओके। ये एनुबिस होते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट एनुबिस। एनुबिस आप सर्च करेंगे इजिप्शियन माइथोलॉजी में जी, एक ऐसा क्रिएचर है जिसको हम लोग गॉड ऑफ डेथ बोलते हैं, ठीक है? एनुबिस आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, जी, जो जी, प्रॉपर पोशाक में होता है, इजिप्शियन पोशाक में, चेहरा बिल्ली का होता है और धड़ इंसान का होता है, पूरा पूरा। एनुबिस इज अ गॉड ऑफ डेथ। अगर आप, उसका सर बिल्ली का होता है, उसका सर कुत्ते का होता है? नहीं, वो लगता है बट वो होता बिल्ली है एक तरीके से। ओके, ठीक है, वो अपनी अपनी मान्यता है कि किसने क्या समझा है। अब वो बोलते हैं कि 2 एनुबिस मुझे मिलते हैं और एनुबिस बोलते हैं कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में तुमने किसी का कत्ल किया है, इसलिए अब तुम नर्क में जाओगे। ओके। तो ये कुछ कहते नहीं है और उसके बाद इसे वो दोनों एनुबिस जो होते हैं वो बताते हैं कि इतने बड़े हो जाते हैं एनुबिस, और उसके बाद अपने हाथ से उसको दबा देते हैं। द मोमेंट उस इंसान को दबाते हैं वो सीधा नर्क में चला जाता है। वो देखता क्या है कि जैसी हमारी दुनिया है सेम वैसी ही उनकी भी दुनिया है, नर्क की दुनिया। पर हमारे यहाँ जमीन है तो उनके यहाँ जमीन पर आग है। You'll have to walk through fire, ठीक है? राइट। ऑल्सो जैसा हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, ज़ॉम्बी मूवीज में, कि सब कुछ खंडर हो जाता है। एक आर्मी ऑफ डेड मूवी आई थी जैक स्नाइडर की, ठीक है? कॉन्स्टेंटीन भी, अगर आपको याद हो तो कॉन्स्टेंटीन में भी इनफैक्ट उसमें हेल का क्रिएट करते हैं वो लोग। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि मुझे मरे हुए सारे लोग दिख रहे थे, वो सब तड़प रहे थे कि मुझे बचाओ ऐसा करके। तो ये क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक बच्चे को देखा, ठीक है? उसकी पूरी बॉडी जली हुई और वो बच्चा अपने हाथ से इनको बुला रहा था। तो ये जैसे ही उसके पास जाते हैं, बच्चे के पास जी, और बच्चे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा इनका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि इनकी आंखें रियल वर्ल्ड में खुल जाती हैं, ठीक है? नाउ कम बैक टू द पॉइंट। इनका ट्यूमर ठीक हो जाता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है जी, लेकिन इनकी एक उंगली पैरालाइज हो जाती है। ओके। ये कर्स मिला इनको। अब क्या होता था कि ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने बताया कि जब जब किसी को ये हील करते थे, जो इनकी पैरालाइज्ड उंगली है ना, ये इतनी तेज बर्न होती थी कि अगर किसी कागज पर रख दें तो वो जल जाए कागज। उसे हेल्स फिंगर बोलते हैं बेसिकली। वो एक अलग में कॉन्सेप्ट भी है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न माइथोलॉजी से लिया गया है, ठीक है? हेल्स फिंगर मतलब तुम्हारे पास नरक की जितनी शक्तियां हैं, उसकी जो आग है वो तुम्हारे एक फिंगर में आ गई है, और उस फिंगर को जैसे ही तुम किसी पजेस्ड इंसान के ऊपर रखते हो जी, वो इंसान की जो बुरी शक्तियां हैं, बुरी एंटिटी है, वो सीधा हेल में पहुंच जाती है। तो उनका ये मानना था कि उन्होंने ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ भी देखी है मौत के बाद, जहां पर वो नरक में भेजी गई आत्माओं से बात कर सकते हैं। जब भी उन्हें किसी स्पिरिट से बात करनी होती थी जी, वो अपनी ही उंगली को, अपनी ही फिंगर को अपने अजना चक्र मतलब माथे के बीचों बीच रखते थे और बात करते थे। अब इसे आप मिस्टीरियस पर्सन कह लो, इसे आप उनके मन का भ्रम कह लो। राहुल, मैं आपको सच बता रहा हूं, लाखों लोग उन्होंने सही किए। मैं अर्श मान गया आपकी बात, उन्होंने बेशक लाखों लोगों को सही किया होगा, हाँ। लेकिन बात घुमा फिरा के ना सोई वहीं पे आके अटक जाती कि आखिरकार प्रमाण क्या है। हम जो है, अभी आपने गरुड़ पुराण की बात करी, अगर आप गरुड़ पुराण में जाएंगे तो उसमें 28 अलग अलग सजाएं लिखी हैं, कैसे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। चलिए वो तो एक पुराण है, मान लिया। यहाँ पे इंसान आके बता रहा है कि उसने ऐसा से देखा जो हमारी कल्पनाओं से एकदम अलग है, काफी हद तक अलग है। तो एज अ नॉर्मल रैशनल ह्यूमन बीइंग अगर कोई मुझे आके बताता है तो मैं उसकी बात पे यकीन क्यों करूं? एग्जैक्टली, आई अग्री विद योर पॉइंट। लेकिन राहुल, अगेन
सच्चाई वही है। उदाहरण के तौर पे जब किसी की मौत होती है, हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, हम तरह तरह के रिचुअल्स करते हैं, राइट? इस चीज से आप अग्री करते हैं? एब्सोल्युटली। कि हम रिचुअल करते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम रिचुअल करते क्यों हैं? कॉमन रैशनल ये है लोगों का कि यार ये शायद से जो हमारे आसपास वाले हैं उनकी एक सुकून के लिए होता है। एटलीस्ट हमने जाने वाले के सम्मान में चीजें करी। लोग तो मुझे लगता है ज्यादातर किसी भावना के साथ करते कि हमने हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, हमने सही तरीके से उनको विदा किया। लाइक एवरी पर्सन डिजर्व्स अ गुड फेयरवेल। मेरा भी यही मानना है राहुल, लेकिन अब आप अगर देखेंगे, अब आप नरक का कॉन्सेप्ट अगर आप देखते हैं जी, आफ्टर डेथ क्या है, तो आप पाएंगे राहुल कि इस दुनिया में अलग अलग इंसानों की अलग अलग थ्योरी है, राइट? मैं कुछ और बोलूंगा, जो एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं इमरान साहब, वो कुछ और बोलेंगे, वीनू संदल जी कुछ और बोलेंगी, राइट? लेकिन एक कॉमन चीज है, वो कॉन्सेप्ट है सजा का। मैं इसके ऊपर आना चाहता था कि ये आपने सही बात बोली है। ये चीज मुझे एज अ कॉमन रीडर या एज अ कॉमन सिनिक मुझे फैसिनेट करती है यार कि सजाएं, और अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। स्किन को जलाना या गर्म तेल में तल देना, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज, या तो एक ही कोई कल्चर रहा होगा जिसने उसी से जो है ये सब डिराइव हो गई, इंस्पायर्ड हो गए होंगे। भी ये हो सकता है उसका एक रैशनल एक्सप्लेनेशन। लेकिन आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया, इवन जो लिसनर है हमारे, जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि हर धर्म के हिसाब से सजाएं ही क्यों? आखिर सजाओं में ऐसा क्या है? क्या सजा देना जरूरी है? सजा मिलना जरूरी है? I mean, अर्श, ये हमारी रियलिटी में लोग डिसिप्लिन में रहें, कायदे में रहें, भगवान से डरें। Exactly. मुझे लगता है डराने के फियर ऑफ गॉड है जी। लेकिन अगर आप देखेंगे राहुल, जैसे इस्लाम में सवाल जवाब होते हैं, आपको दोजख मिलता है, आपको जन्नत मिलती है, ठीक है? हमारे धर्म में वैतरणी नदी पार करनी होती। इसके बारे में अगर आपने कभी कुछ सुना हो तो बताएं। जी नहीं, बिल्कुल मैंने सुना है, और अगर आप थोड़ा इसको और गहराई में स्टडी करेंगे तो मजे की बात ये कि आई थिंक इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम है कि एक नाइल नदी है, जैसे हमारे वैतरणी नदी है वैसे उन लोगों की नाइल नदी है। और सेम उसमें भी होता है कि आप जो है मरने के बाद उसके पार चले जाते हैं। इवन एक पिक्चर आई थी राहुल, मून नाइट, एक वेब सीरीज थी, जी, ठीक है? उसमें वो मर जाता है तो वो यात्रा दिखाते हैं उसकी, कि वो बड़े से शिप के साथ जा रहा है और उसको नाइल पार करना है, देन उसको नाइल पार करना है, होरस मिलेंगे उसको उसके बाद। तो देयर आर कॉन्सेप्ट, बट अगर आप देखेंगे सिमिलैरिटी ये है कि इंसान को मरने के बाद किसी ना किसी चीज से गुजरना पड़ता है। हाँ, ये है, isn't it? Exactly. मतलब किसी भी धर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वो इनडायरेक्टली कह ये रहा है कि किसी ना किसी चीज से गुजरना है, राइट? एक जर्नी है, देयर इज समथिंग। अब वो तेल में तलो, वो नदी पार करो, आसमान में जाओ, वो उससे मतलब नहीं है, राइट? जी। अब हम आते हैं अपने गरुड़ पुराण के ऊपर राहुल। ओके। मुझे बचपन से गरुड़ पुराण बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी है। ओके। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको पढ़ो, मैं किसी को बोलता भी नहीं, वो उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन 28 मेन सजाएं हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से। और सजाएं ऐसी राहुल, इंसान सुन ले तो मतलब उसकी हालत खराब हो जाए। आई रिमेम्बर, मैं छोटा था, बाबा की डेथ हुई थी, गरुड़ पुराण का पाठ हुआ, उसमें एक सजा थी, उसका नाम था तप्त मूर्ति। ओके। अब तप्त मूर्ति सजा के बारे में कहा गया है कि जो इंसान सोना चुराते हैं, सोने या चांदी, मतलब इन सब चीजों की चोरी करते हैं जी, तो उन्हें नरक में, नरक की जो आग होती है उससे जिंदा जलाया जाता है। उनकी जो आत्मा होती है उसे ओके जिंदा जलाया जाता है। मैं राहुल एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि वो केस एकदम इसी से रिलेटेड है, पर हाँ, वो इन 28 सजाओं से रिजेंबल करता हुआ केस है। ओके। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नरक की सजा धरती पर कैसे, पर लेट मी टेल यू राहुल, इंसान की जो सोच है ना, वो उससे कुछ भी करा सकती है। ये आप मानते होंगे शायद। यस, ऑफ कोर्स। राइट। एक एक्सटेंट पर जाकर इंसान वहां पहुंच जाता है जो बहुत हायर फॉर्म होती है। राहुल, एक केस है एक बच्चे का। ओके। उस बच्चे को बचपन से ही पढ़ाया लिखाया जाता है। वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होता है। ओके। उसे वेद, उपनिषद, जितनी भी चीजें हैं पढ़ाई जाती है। गरुड़ पुराण को वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ता है।
नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप बच्चे को जिस शेप में ढालेंगे वो एक कच्चा घड़ा होता है, जी, उसको आप जैसे शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा, वैसा डल जाएगा। इस बच्चे के साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि इसके जो मम्मी पापा थे उनकी डेथ हो गई नॉर्मली, ओके। फॉर सम रीजंस। अब इसको इन डेप्थ स्टडी कराने वाला कोई नहीं था सिवाय इसके, ठीक है। ओके। इसने जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े, जितनी भी चीजें पढ़ी, उसमें सबसे ज्यादा इसने पढ़ा अथर्ववेद को और गरुड़ पुराण को। ओके। मैं बताऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा राहुल, क्योंकि उस बच्चे ने इतना ज्यादा उसे अज्यूम कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि यह सच्चाई है कि नहीं है, पर जितना मैंने अपने एक दोस्त साधक से सुना है जी, वो बताता है कि उसने इतना ज्यादा अज्यूम कर लिया कि वो फील कर सकता था नरक की सजाओं को, फील कर सकता था। एग्जैक्टली। लेट सपोज उसके सामने किसी इंसान की डेथ होती है, मान लीजिए कहीं रास्ते से जा रहा है जी, तो वो लड़का वहीं पर खड़े होके, आई गेस 15-16 साल का हो गया था वो, राइट। वो वहीं पर खड़े होके ये बोलने लगता था कि तुम्हें तप्त मूर्ति की सजा होगी। नॉट ओनली तप्त मूर्ति, देर आर अंधकूपम, देर आर मेनी काइंड ऑफ, मतलब जो पनिशमेंट्स होती हैं, देर आर सलमली, मतलब इससे कहा जाता है सलमली एक सजा होती है जी। उसमें आपके पास एक ऐसी छाया आती है, एक ऐसी परछाई आती है जो जब जब आपको छुएगी तब तब आपको ऐसा लगेगा कि आप मर गए हो, तब तब आपको मौत होगी, आपकी जो स्पिरिट है उसको। तो ये गरुड़ पुराण की सजाएं हैं बेसिकली, कोई भी पढ़ सकता है इसको, राइट। ठीक है। अब इस बच्चे को हर एक जगह यही सब दिखाई देने लगा। उसे प्रॉपर पता था कि डायन क्या होती है, किचकंडी क्या होती है, जी, शाकिनी क्या होती है, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से है, उसने सब पढ़ रखा था। पर वो डार्क चीजों में ज्यादा चला गया था। राहुल, एक दिन की बात है, मैं उस हादसे को कभी नहीं भूलूंगा, जब मेरे वो जो गुरु साधक थे जी, उन्होंने हमको फोन किया और बोला कि उस लड़के का नाम जो भी था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने अपने आप को गरम तेल से तलने की कोशिश करी खुद को, वो बड़ी सी कढ़ाई में गिर गया। ओके। पर राहुल, कोई इंसान गरम तेल की कढ़ाई में क्यों गिरेगा? जान करके। जान करके। पूछने पर पता चला कि उसने बड़ी सी कढ़ाई मंगाई जो हलवाई के यहाँ से होती है जी। कढ़ाई मंगाने के बाद उसने तेल डाला, उसको खौलाया प्रॉपर, और ये काम उसने घर की चौखट पे किया। ओके। अपने ही घर की चौखट पे। एक दादी थी, उनसे मतलब था नहीं इसको ज्यादा जी। और जैसे ही ये उसमें गिरा है, कढ़ाई वढ़ाई पूरी नीचे गिर गई है और लोगों ने उसे उठा लिया है। उसके दिल की धड़कनें रुकने वाली थी जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सही हो गया वो, बट जल गया बुरी तरीके, काफी जल गया। और गरम तेल की कढ़ाई में बैठकर वो मंत्रोच्चारण कर रहा था, ओम अपवित्रो पवित्रो वाला, जो शुद्धिकरण का जो मंत्र होता है बेसिकली। क्या उसको दर्द नहीं हो रहा था जब वो? हो रहा था, चिल्ला भी रहा था वो। ओके। जब उसको होश आया है, आई गेस 6 दिन के बाद उसको होश आया है, उससे पूछा गया है कि ये सब जो कर रहे थे तुम, क्या था ये सब? तो वो कहता है कि मैं कुंभी पाकम कर रहा था। मतलब घड़े में पकना। एग्जैक्टली, गरम तेल की कढ़ाई में तलना खुद को, नॉट पकना राहुल, इट्स तलना, फ्राई करना। और ये एक सजा का मेंशन है गरुड़ पुराण में। और ये करने की वजह? जब लोगों ने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने लोगों को बहुत दुख दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाए। मैं शुद्ध नहीं हूं। आप इसे पागलपन की हाइट कह सकते हैं एक तरीके से। जी। जोड़ेंगे तो वहीं से ना, बिल्कुल, कोई भी इंसान वहीं से जोड़ेगा, पर ऐसा नहीं था। इसके बाद राहुल क्या हुआ कि इस लड़के ने, जब ये सही हुआ है, इसको बहुत देख रेख में रखा गया था इनफैक्ट, जी, और इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। ओके। वेल एंड गुड है, क्योंकि ऐसे तरह का कोई करेगा तो बिल्कुल। उसने ये कहा कि मेरी आत्मा अवरुद्ध हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है पूरी तरीके से, जी, और अब मतलब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मैंने जानवरों को बहुत मारा है। राहुल, अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपने गरुड़ पुराण को समझा है या फिर सुना भी है कभी उसको, जी, तो जो लोग जानवरों को सताते हैं उनके लिए भी एक सजा मेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि यमराज के जो सर्वेंट होते हैं, जी, यमदूत होते हैं, जी, जो उनका भैंसा होता है बेसिकली, वो भी एक जानवर की श्रेणी में है, राइट? राइट।
तो जो भी इंसान जानवरों को सताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन इंसानों का जो पार्ट होता है नरक में, जी। उनकी सजा ये है कि उन्हें पार्ट बाय पार्ट काटना पड़ता है खुद को। और इस बच्चे ने मेंटल असाइलम के अंदर खुद की उंगली तोड़ी, खुद का अंगूठा Oh my तोड़ा, God. और ये सब कर रहा था वो। इवन खुद का कान इस हद तक खींचा है कि फट गया, उससे खून Oh निकलने my God. लगा है। जब इसका ब्रेन टेस्ट हुआ, ठीक है, ब्रेन वेव्स इसकी नॉर्मल थी। मैं ऑलरेडी ब्रेन वेव्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं जी। कि 5 तरह की ब्रेन वेव होती हैं, राइट। ब्रेन वेव नॉर्मल थी, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज थी राहुल। जब ये सोता था तो इसकी नब्ज नहीं चलती थी ओके, करीबन 15 मिनट के लिए। पर ये कैसे पॉसिबल है? एग्जैक्टली। एक बड़े धर्मगुरु से इसके बारे में पूछा गया। ओके, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो काफी फेमस है वो। उन्होंने बताया कि वैदिक मंत्रों में या फिर कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिसके जरिए आप खुद को कुछ देर के लिए मार सकते हैं। देयर आर प्रैक्टिसेस, खुद को निर्जीव करना पूरी तरीके से। ये भी हो सकता है खुद की सांसों को रोक देना। पर वो बच्चा जी। ऐसा करता क्यों था? आई एम गेसिंग अपने आप को शुद्ध करने के लिए। नहीं। तो जब मैंने उन धर्मगुरु से पूछा, बहुत जी। लोगों ने उनसे पूछा, मैंने भी पूछा, तो जवाब ये मिला कि वो जो बच्चा था, और सबसे जी। टिपिकल केसेस में से था ये, क्योंकि वो बच्चा अब है नहीं इस दुनिया में, मर गया। ओके, इतना टॉर्चर के बाद कौन जिंदा रहेगा राहुल, आप खुद ही सोचो। बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये वैदिक मंत्रों के जरिए खुद को मारता था, नर्क में जाता था, वहां की सजाओं को देखता था, और वापस आकर अपनी आत्मा को, यानी अपने शरीर को, जी क्योंकि चेतना उसी के अंदर है ना, हमारे जी। शरीर के अंदर है, राइट। जी। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, हम्म। उसको उतना प्रताड़ित करता था कि आगे आने वाला जो जन्म हो उसका वो जन्म ठीक हो जाए। वो आगे आने वाले जन्म की तैयारी कर रहा था, मौत के बाद की दुनिया में जाकर। कभी आपने ऐसा सुना है कि एक ऐसा बच्चा जो वैदिक मंत्रों के जरिए खुद को शुद्ध कर ले, खुद को मार डाले, और फिर वापस जिंदा हो, और फिर अपने आप को सताए ताकि उसका अगला जन्म और बेहतर हो पाए? कितना इंटरेस्टिंग था ये, और बहुत ज्यादा भयावह भी एक तरीके काफी से। भयावह भी, काफी खतरनाक भी। इन दी एंड उस बच्चे की मौत हुई तो हुई कैसे? सवाल इंटरेस्टिंग था।